जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये दोस्तों जीएस घटना चक्र पॉइंट का ये 8वां लेक्चर है और इस 8वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आर हो, पीसीएस हो या पेट हो या टीजीटी पीजीटी हो। तो दोस्तों इसमें जो है देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको एज ए पॉइंट वाइज के रूप में देखते हैं। साथ ही साथ जो है जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो तो उसकी पूरी बुक कंप्लीट है और हर जो है टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि चाहें तो आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से एक भी टॉपिक छूटा नहीं हुआ है और टॉपिक वाइज टॉपिक आप वन लाइनर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ये जीएस पॉइंटर में देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एज ए वन लाइनर के रूप में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं एक तो आपका गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा राज्य है राजस्थान। यानी ये 4 राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभ ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा यानी गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बनाया गया है और 4 राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ कौन ले रहा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से सबसे अधिक जो लाभ ले रहा है और वो लाभ ले रहा है गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन उतरे थे? तो सरदार सरोवर परियोजना जब बन रही थी तो इसका विरोध किया था मेघा पाटेकर ने। मेघा पाटेकर के द्वारा इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरगी बरगी ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाण सागर बांधों में से वह बांध कौन सा है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों ये बाण सागर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है। बाकी बरगी बांध की अगर बात करें, ओंकारेश्वर बांध की बात करें और इंदिरा सागर बांध की बात करें तो ये तीनों जो बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, जबकि बाण सागर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा सागर बांध ये स्थित है, तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो हरसूद कस्बा है यह जलमग्न हुआ था इंदिरा सागर जलाशय में। इसमें जलमग्न हुआ, इंदिरा सागर जलाशय में जलमग्न हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है, ये संबंधित है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वह बांध कौन सा है? तो ये दोस्तों है सरदार सरोवर बांध। अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और ये बांध की ऊंचाई के निर्णय का विरोध किया गया था क्योंकि ये बांध बहुत ही ऊंचा बन रहा था। तो इसी ऊंचे बांध के निर्णय के विरोध में जो है एक आंदोलन चला था और आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो बांध है ये दोस्तों है सरदार सरोवर बांध पर जो है सरदार सरोवर बांध के बारे में ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति जो उत्पादन केंद्र है ये दोस्तों है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी राज्यों से संबंधित है, जो कि एक विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना ये अवस्थित है? तो ये दोस्तों अवस्थित है कृष्णा नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों, हर पॉइंट जो है कम से कम एक जो है कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न हैं, तो ये ध्यान रखिएगा चूंकि इन्हें यहाँ एक बार मेंशन किया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना ये स्थित है कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन जो है सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर बना हुआ जो जलाशय है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो जलाशय है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध को चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है, तो वह नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना तथा मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना ये एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। ध्यान रखिएगा, वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है, तो एक तो चंबल घाटी परियोजना, दूसरा है मयूराक्षी परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल घाटी योजना से जो संबंधित है, तो चंबल घाटी योजना से संबंधित है दोस्तों गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ये तीनों जो परियोजनाएं हैं वो चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है। तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में निर्मित है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी एवं भीलंगना नदी पर बनाया गया है। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी एवं भीलंगना नदी के तट पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। तो मैथाल बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं बाराकर नदी पर। कहाँ बनाए गए हैं? बाराकर नदी पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये सही है, कोई इसमें शक नहीं है। और कारण आर कह रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। सन 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तवा परियोजना स्थित है। तो तवा परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। तवा परियोजना कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सही सुमेलन दिया हुआ है और ये सही तरीके से सुमेलित है
और देखिए जैसे कह रहा कि हीराकुंड परियोजना, तो ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। और हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र बहुत बार पूछा गया, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है आपके। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, मैचिंग के साथ साथ आपके वन लाइनर भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, और इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। भाखड़ा जो बांध है उसमें आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकने के लिए ये हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई थी, तो वो परियोजना का नाम है चुक्का बांध परियोजना। चुक्का बांध परियोजना को भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी फैक्ट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, अपकमिंग आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ सही सुमेलन है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है जो कि परियोजना से संबंधित है, और सूची सेकंड दी हुई है अवस्थिति। जैसे भाखड़ा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना कहाँ किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। वहीं इडुक्की परियोजना की बात करें तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। और नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की जो संयुक्त परियोजना है, ये परियोजना है दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है, तो ये पेयजल प्रदान किया जाता है मद्रास को। तेलुगु गंगा परियोजना से मद्रास को पेयजल प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की जो है मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पुकारा था। और आगे जो क्वेश्चन है वो सही सुमेलन दिया हुआ है, सुमेलित करके दिया है। तो इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट में नदियां हैं, सूची सेकंड में बांध है। देखिए कावेरी नदी पर ये मेंटूर बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी की अगर बात करें तो अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। और बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। ताप्ती नदी पर जो है काकरा पारा बांध बनाया गया है। ये दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, वन लाइनर भी आप लोग तैयार रखिएगा। पूछ सकता है कि माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी। यह सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा, या नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध। इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैचिंग के साथ साथ। तो मैचिंग के साथ साथ आपको वन लाइनर भी देखते चलना है, मतलब आपको फैक्ट्स पूरे तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलमट्टी बांध स्थित है। अलमट्टी बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। पूछ रहा है कि मेंटूर बांध कहाँ बनाया गया है, कहाँ है? तो ये तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु राज्य में है। मयूराक्षी बांध जो है ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वन लाइनर भी इनका तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी सही सुमेलन पे आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट एक तरफ है और एक तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और सूची सेकंड में नदियां दी हुई हैं। जैसे इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध की अगर बात करें तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बहुत बार ये नागार्जुन सागर बांध कई एग्जामों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और पोचम पाद जो परियोजना है ये गोदावरी नदी तट पर बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। सही सुमेलन दिया हुआ है, एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। पूछ रहा है कि शिव समुद्रम जो बांध है ये कहाँ बनाया गया, तो कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। और जायकवाड़ी जो बांध बनाया गया है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। टिहरी बांध जो बनाया गया है ये दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना स्थित है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना बनाया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना जो जल विद्युत स्टेशन है वो है सिंद्राबाग। सिंद्राबाग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जो है जल विद्युत स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी, तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि सही सुमेलन दिया हुआ है, एक तरफ सूची फर्स्ट में बांध है और एक तरफ सूची सेकंड में प्रदेश दिया हुआ है। जैसे फरक्का बांध किस प्रदेश में है, तो फरक्का बांध को बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। और घाट प्रभा जो बांध है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। हीराकुंड बांध ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। और काकरा पार जो बांध है ये गुजरात राज्य में स्थित है या गुजरात राज्य में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पे आधारित है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। जैसे पूछ रहा है कि रिहंद बांध कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। उकई बांध की अगर बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कोयना बांध ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है कि सही सुमेलित है। एक तरफ बांध और झील दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। जैसे गोविंद सागर जो झील है ये कहाँ है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, ये कृष्णा एवं गोदावरी दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकई जलाशय ये स्थित है आपके ताप्ती नदी पर। और बुलर झील जो स्थित है वो दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है बुलर झील। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको वन लाइनर की मैचिंग के साथ साथ आपको वन लाइनर भी देखते चलना है। वन लाइनर एकदम आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, तभी आप सवाल सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालागढ़ बांध बना हुआ है, तो कालागढ़ बांध जो बना हुआ है ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तवा परियोजना संबंधित है। तवा परियोजना दोस्तों ये होशंगाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। पोंग बांध कहाँ बनाया गया है, ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है ये कोठारी नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलबुल परियोजना का जो संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध दोस्तों ये झेलम नदी पर बना है, इसलिए इसका जो संबंध है वो झेलम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है और वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पन विद्युत परियोजना, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है ये स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ये स्थित है बगलिहार पन विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि कह रहा है कि सही सुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। जैसे दमन गंगा सिंचाई परियोजना ये किस राज्य में है, तो ये आपके गुजरात राज्य में है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं पंबा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजना है ये आपके दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वह कौन से हैं, तो महाकाली संधि जिन दो देशों के मध्य हुआ था और वो दो देश हैं नेपाल और भारत के मध्य में महाकाली संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है।
एक तरफ जैसे कलपक्कम दिया है तो कलपक्कम दोस्तों ये तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर ये आपके राजस्थान राज्य में है, नरौरा ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर परमाणु केंद्र की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके वन लाइनर भी सवाल पूछे जा रहे हैं मैचिंग के साथ साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना स्थित है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसमें सोइल नदी परियोजना अवस्थित है। तो सोइल नदी जो परियोजना स्थित है वो दोस्तों आपके हिमाचल राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, और इस प्रोजेक्ट का जो स्थल है वो दोस्तों ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और अगला क्वेश्चन चूंकि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर आधारित है। इसमें सूची फर्स्ट में दिया हुआ बहुउद्देशीय परियोजना है और सूची सेकंड में संबंधित नदी दिया हुआ है। जैसे रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना ये सोन नदी पर निर्मित है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। रामगंगा परियोजना की अगर बात करें तो ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो निर्मित है ये दोस्तों बेतवा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलन है, और कह रहा सूची फर्स्ट में जलाशय दिया है, सूची सेकंड में राज्य दे रखा है। जैसे भद्रा जलाशय ये कर्नाटक राज्य में है, भवानी सागर जलाशय की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में है स्थित है, गांधी सागर जलाशय ये आपके मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर की अगर बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके वन लाइनर में पूछे गए हैं अपकमिंग कई एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलैया बांध अवस्थित है। तो तिलैया बांध दोस्तों ये बराकर नदी पर बनाया गया है और झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो संयुक्त परियोजना है ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक परियोजना ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो वह प्रमुख राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एक किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलन है। सूची एक तरफ फर्स्ट दिया है, एक तरफ सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में दिया है नदी घाटी परियोजना है, और सूची सेकंड में दिया है नदी। जैसे पंचेत हिल बांध कई बार पूछा गया है, ये जो है किस नदी पर है? तो ये दोस्तों दामोदर नदी पर है पंचेत हिल बांध। राणा प्रताप सागर बांध की अगर बात करें तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है। सिंचाई के लिए कौन सा बांध नहीं है? तो ये शिव समुद्रम जो बांध है ये सिंचाई के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अति विवादित यानी ये बबली प्रोजेक्ट था जो बहुत ही विवादित अवस्थिति में था। तो ये जो बबली प्रोजेक्ट है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में जो है बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो वीडियो रही ये आप लोगों को इनके जो क्वेश्चन हैं जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, तथा चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो वो लोग MK साहू क्लासेस चैनल टेलीग्राम चैनल पे उन्हें मिल जाएगा, और सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। आप चाहें तो ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने
घटना चक्र, भारत का भूगोल, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप के हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहे घटना चक्र भारत का भूगोल हो या घटना चक्र विश्व का भूगोल या आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं दोस्तों। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। ये चाहें तो आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की एक सीरीज कंप्लीट हो गई है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।